आप सभी को मेरा प्यार, मेरा सलाम। फिर आपसे एक बार मुखातिब है आपका दोस्त निज़ाम। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम बोलने में अटकते हो, झिझकते हो। देखिए, मैं क्या है, स्क्रिप्ट लिख करके या उसको लर्न करके इस तरह से मैं नहीं बोलता। मेरे पास क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है। बस ये है कि जब कहीं कुछ देखता हूँ या कुछ इंसिडेंट, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ उस पर बस दिल करता है कि हाँ कुछ कहा जाए। और बस ये भी एक छोटी सी कोशिश, ये वीडियो बना के, ताकि एक कहीं कुछ खराबी हो रही है तो क्या पता थोड़ी सी थोड़ी सी इस्लाह हो जाए अगर इस वीडियो से, तो क्या बिगड़ता है अपना। बस यही सोच करके ये जो आड़े तिरछे अल्फाज आपके सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज बात करना चाहूँगा सोशल मीडिया और टीवी को फॉलो करने वाले उन लोगों के लिए कि जो अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्तों को ख़राब करते हैं। सोशल मीडिया पे चल रही रील और छोटे पर्दे पे चल रहे कुछ सीरियल्स के कैरेक्टरों को अपने अंदर घुसा करके जो लोग अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्तों को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं, मैं बात उन पे करना चाहूँगा आज। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि मैं नहीं कह रहा कि सभी रील्स बेकार होती हैं, टीवी सीरियल्स बेकार होते हैं, उसमें अच्छे मैसेजेस भी दिए जाते हैं, मोटिवेशन मसाला भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो सोशल मीडिया पर रील चल रही हैं अभी, तो हर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी रील रिलेशन को लेकर है। और रिलेशन को लेकर के सिर्फ हर रील में ज़्यादातर यही बताया जा रहा है कि वो जाना चाहती थी, वो हाथ तो बाद में छुड़ाया, पहले जा चुकी थी, उसको छोड़ दो, जाने दो, मनाओ मत। ये अब मेल फीमेल सभी जगह यही चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादा जो बढ़ावा मिल रहा है रिश्तों के अंदर खराबी का, तो वो ये रील को जो फॉलो करने वाले। और मैं रियल लाइफ में मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि कुछ लोग टीवी सीरियल्स के जो कुछ कैरेक्टर है उनको अपने अंदर घुसा करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हीं की तर्ज पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कि हम ये नहीं सोचते मतलब कि वो जो सिचुएशन सीरियल में वो किस बात पे क्या कह रहा है, कि उसको सिर्फ ये उसका क्या है क्या नहीं। लेकिन हमारी सोच क्या बन गई कि हाँ, ये जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, अगर ये इस तरह की ये बात कह रहा है तो मेरे साथ कहीं किस इस तरह की कोई बात होती है तो मुझे भी यही बोलना है, मेरा डायलॉग भी यही होगा, मेरा रिएक्शन भी यही होगा और मेरे एक्सप्रेशंस भी यही होंगे। ये पता नहीं कि वो जिससे मुझे ये करना है मेरा उससे रिश्ता क्या है, और मेरी ज़िंदगी किस मीज़ान पर है वहाँ पर, या मेरी दुनिया का कहाँ तक महदूद है, किस तरह, तो मुझे कहाँ तक किस दायरे में रह करके क्या बात करनी है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस सिर्फ हमारी सोच क्या बन गई कि हमें उस हमारे फेवरेट कैरेक्टर को फॉलो करना है, उसको अपने अंदर उतार करके हमारी ज़िंदगी हमें उसी की तरफ पर जीनी है, या फिर सोशल मीडिया पे चल रही रील्स को फॉलो करके हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि वो सब कुछ है, वो बेहतरीन मोटिवेशन है, और वो जो कह रहे रील पर वो बेहतर है, वही उन्हीं को, वो जो सही वो गाइड कर रहे हैं और हमें उन्हीं की गाइडलाइन को लेते हुए अपनी ज़िंदगी जीना है। चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे रिश्ता ख़त्म हो या हमारे ताल्लुक ख़त्म हो या हम कहीं जलील हो रुसवा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये रही रील की, सोशल मीडिया की। और दूसरी बात आती है अब हर रिश्ते में, रिश्ते की बात कर रहा था, सॉरी, दूसरी बात तो वही रिश्ते की है। बात रिश्ते की आती है कि हर रिश्ते में लड़ना झगड़ना रूठना मनाना ये रिश्ते की अदायगी हैं, और इन्हीं अदाओं के साथ जिंदगी भर रिश्ता जिंदा रहता है और काफ़ी मजबूत बना रहता है। जहाँ लड़ने झगड़ने के बाद रूठना भी होता है और जहाँ मनाना नहीं होता, तो वहाँ रिश्ते जिंदा नहीं रहते, अगर रहते हैं तो बेजान से रहते हैं। जहाँ मनाना होता है वहाँ रिश्ता हमेशा जान से रहते हैं और मीठे और मजबूत बने रहते हैं। लेकिन जहाँ मनाने की कवायद नहीं होती वहाँ रिश्ते बेजान हो जाया करते हैं या फिर ख़त्म हो जाया करते हैं। कई बार रिश्तों के अंदर सिचुएशन लड़ाई झगड़े के बाद, कहा सुनी के बाद, बहस के बाद ऐसी आ जाती है कि दूरियां लाजमी हो जाती हैं। फिर वहाँ पर मनाने की समझाइश की बात आती है, लेकिन सामने की तरफ से एक तरफ कोई रुझान नहीं मिल रहा, एक तरफ से काफ़ी समझाइश हो रही है, काफ़ी मनाया जा रहा है रिश्ते को बेहतर करने के लिए, खराबी को सही करने के लिए, सॉरी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब यहाँ पर बात आती है हमारे ईगो, हमारे प्रेस्टीज की। तो हम क्या देखते हैं कि नहीं यार, मैं डाउन हो रहा हूँ, मैं डाउन हो रही हूँ, मैं क्यों झुकूँ,
मैं इतना मना रही हूँ, मैं इतना मना रहा हूँ, क्या कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा। वैसे भी इसके साथ इतना टाइम तो स्पेंड कर ही लिया और लोग सही तो कह रहे हैं, अच्छा है, एंजॉय कर लिया। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, और क्या है, काफ़ी अच्छा है, बेहतर है कि दूसरी जगह रुख करेंगे और फिर दूसरी जगह उससे अच्छा रिलेशन बनाएंगे। ये सही नहीं था, ये सही नहीं थी, ये था, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस सोच को अपनी बदल करके अगर हम सोच करें कि जो रिश्तों को खराबी की वजह से हम छोड़ रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, तो उस खराबी को ही सही कर कर इसी रिश्ते के अंदर जान डाली जाए, इससे कि हमारी इज्जत भी रहेगी, हमारी बेहतरी भी रहेगी और इससे हमारी काबिलियत भी सामने आएगी। रिश्ते को खराबी की कगार पर ला करके ख़त्म करने का मतलब तो है कि ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये तो हमारी एक कमी है, खामी है हमारी, कि हम इस लायक नहीं है कि रिश्ते को सही कर सके, इसलिए दूसरा रिश्ता बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी कमी, हमारी खामी है। काबिलियत तो ये है कि जिस रिश्ते में खराबी हो रही है उस रिश्ते को बेहतरीन करके, खराबी को एक तरफ साइड करके और रिश्ते को फिर से बेहतर बना करके जिंदा करा जाए, कि लोग भी देखें और हम मिसाल बने कि हाँ वाकई कि यार यही रिश्ता, ऐसे कहते हैं कि चाहे कितनी बात हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन रिश्ता अब भी जिंदा है। और वाकई रिश्ता उसी मजबूती, उस मोहब्बत के साथ में फिर उसी जगह ला के खड़ा कर दिया गया है इन लोगों ने, दोनों ने। तो इसमें दोनों की वाहवाही होती है। अब जहाँ ये बात आती है दूसरी तरफ रुख करने की, तो ये आता है जायके वाली बात। जिन लोगों का, जो लोग रिश्तों को जायके की तरह रखते हैं, तो उन लोग कभी भी एक रिश्ते में नहीं रहते। वो लोग रिश्ते को बदलते हैं या फिर इधर उधर गंदगी फैलाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो वो लोग होते हैं, वो होते हैं जायके वाले रिश्ते रखने वाले। मेरा मानना है रिश्ता भूख की तरह होना चाहिए, कि भूख माने तो कि खाना, रोटी 2 या 3 टाइम लाजिमी है, चाहिए इंसान को, और वो चाहिए तो चाहिए। अब बात आती है जायका, जायका तो चलो आज ये नहीं तो कल वो नहीं तो वो, अपना मुंह का टेस्ट सही करना है, क्या है यार, ये नहीं तो चलो ये मन नहीं भा रहा तो वो ले लेते, वो नहीं तो, लेकिन रोटी तो डेली ही चाहिए, पेट उसी से भरता है, भूख उसी से मिटती है। तो रिश्ते जायके वाले नहीं, भूख वाले बनाओ। ये भी एक बहुत सोचने और समझने की बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे आप मेरी इस तरह की आसानी सी बात को। अब दूसरी बात हम क्या करें, सॉरी रिश्ते की ही बात कर रहे थे, बात मैं अपनी ख़त्म करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, वरना अब भी बोर हो रहे होंगे। एक यहाँ पर फिर क्या आता है कि एक तरफ से काफ़ी समझाइश, काफ़ी मनाई हो रही है, काफ़ी मनाया जा रहा है, और कई जगह से मनाने वाले के लिए लोग तंज भी कर रहे हैं, ताना कसी भी हो रही है, लेकिन वो मनाने वाला तो बस साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, छीन लूँगा तुझे या खुदा से मांग लाऊंगा। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए गुनगुना दिया, सॉरी। तो इस तरह की एक और वाकई लगन होनी चाहिए, जहाँ चाह, जहाँ शिद्दत होती है, मोहब्बत होती है, तो दिल का ताल्लुक होता है। जब हम किसी को चाहते हैं, किसी के साथ में रिश्ता बनाते हैं, तो ये दिल का ताल्लुक ही होता है। और दिल के ताल्लुक को हम कहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं? हम दिल का बस सिर्फ जब चाहती, जब तक उससे वो नहीं मिला था तब तक ही चाहती, तब तक ही उसको पाने की सिर्फ हसरत थी। अब अगर वो दूर जा रहा है तो हम उसे मनाने के लिए अपने दिल को काम में नहीं ले रहे, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ हम यहाँ पर फिर बात क्या जाती है कि इतना तो मना लिया, इतना वो समझ ही नहीं रहा सामने वाला, और सब लोग कह रहे हैं ये वो वगैरह वगैरह। अरे भाई लोगों की मत सुनो, लोगों की मत सोचो। तुम देखो कि तुम्हारा क्या पता वो सामने वाला है वो समझ नहीं पा रहा, अभी सोच नहीं पा रहा, क्या पता उस पर कहीं से कोई दबाव है, कहीं कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा हो, कहीं उस पर कोई प्रेशर हो, या कहीं उस पर कोई ताने तंज कर रहा हो उसकी पहले की लाइफ को लेकर के, या जो भी तुम्हारे रिलेशन को लेकर के, उसको साथ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, और उस दबाव में आकर के वो इस तरह की बातें कर रहा हो, इस तरह से वो सोच सही फैसला ले नहीं पा रहा हो, और वो अगर मान नहीं रहा, तो आप जल्दबाजी ना करें, सब्र करें, थोड़ा सब्र और समझाइश में लगे रहें और रिश्ते को ख़त्म ना होने दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ, एक बार कोशिश की, 2 बार की, 3 बार की और नहीं माना तो चल हटा ख़त्म, तू तेरे में मेरे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब तक जिंदगी जान है, अपने एक सलाहियत है आप में, एक है रखने की रिश्ते, तो जज्बा है, अब तक जज्ब है, करने की ताकत है, एक अज़्म है आप में, तो आप उसको रिश्ते को निभाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, ख़त्म मत करो उसे। यहाँ बात आती है फिर कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना हो गए करते करते, लेकिन सामने से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो
हमने देख लिया कि दबाव प्रेशर वाली बात है, या कहीं पर उसका रुझान है किसी और की तरफ, या कहीं कोई गंदगी की वजह से या कोई ऐसी वैसी बात की वजह से उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है या उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो भी हमने सारी बातों का निचोड़ निकाल लिया। लेकिन फिर भी कहीं से कुछ अच्छा होता, बेहतर होता नजर नहीं आ रहा। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली। एक हद होती है जहां जहां की लोग मान जाते हैं, अपने अपना 100% दे दिया बिल्कुल। एक खुद को यानी कि अपना ईगो, अपना प्रेस्टीज तक आपने ताक में रख दिया रिश्ते के लिए, और आप जलील ख्वार हो गए, रुसवा हो गए उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल एक इंतहा हो गई हद की, और फिर यहाँ इससे आगे कुछ रहता नहीं है, कुछ बचता नहीं है। क्योंकि इंसान का जो वजूद होता है, उसकी इज्जत, उसकी हस्ती, वही तो उसका वजूद होता है। और अगर इंसान ने अपनी इज्जत, अपनी हस्ती, अपना वजूद दांव पे लगा दिया रिश्ते के लिए, और फिर भी अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो फिर अब आपको फुल स्टॉप लगा देना है यहाँ, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। क्योंकि ये बात अब आपके ज़र्फ पर आ गई, क्योंकि आप सामने वाले को इतना बिल्कुल समझा चुके, पूरा मना चुके, लेकिन सामने वाला है जो है वो समझने को राजी नहीं है। तो ये उसकी कम ज़र्फी है। आपने अपना ज़र्फ भी दाव पे लगा दिया, तो आप अपने ज़र्फ को बचाइए, अपने ज़र्फ को आप बिल्कुल दाव पे मत लगाइए। अब आप पीछे आ जाइए, छोड़ दीजिए अब उसे, बिल्कुल अब उसे जाने दीजिए, क्योंकि बिल्कुल हद होती है। और यहाँ पर आपने हर तरह के देख लिया, जायके वाला भी देख लिया, चलो वो बात भी हो गई। आपने देख लिया कि एक सोशल मीडिया की ट्रेंड वाली बात, वो भी हो गई। रिश्तों में गंदगी फैलाई जाने वाली बात होती है, वो भी हो गई। कहीं पर रुख और होने वाली बात होती है, वो भी हो गई। सब कुछ आपने देख लिया, सारा निचोड़ देख लिया। उसके बावजूद भी आप सब कुछ चीज़ों को नज़र रखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, फिर भी आपने रिश्ते को बनाने की अपनी काफ़ी कोशिश की, लेकिन आप अपनी मेहनत में लगे रहे, लेकिन सामने से कोई नहीं आया। तो इसमें ये आपकी कमी नहीं है, क्योंकि खुदा भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है, और आप अपने शिद्दत, अपने दिल की सच्चाई के साथ बरकरार बने रहेंगे। आप कहीं से कहीं गलत नहीं है, और आप बिल्कुल अब पीछे हट जाइए। आप उसको छोड़ दीजिए कि वो इंसान अब बिल्कुल आपके लायक नहीं है, आपके काबिल नहीं है। बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये लास्ट थी। तो इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए मैं अपनी 2 लाइनें आपकी नजर करना चाहूंगा। हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को मारकर निज़ाम, हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को मारकर निज़ाम, अपना वक़ार वफ़ा अब तक जिंदा बना रखा है। वरना कुछ ने तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को ही अपनी, वरना कुछ ने तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को ही अपनी हसरत हवस का जरिया बना रखा है। और ये हकीकत बात है, ये मैं देख रहा हूँ, मुआशरे के अंदर आप भी देख रहे हैं। और इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। शुक्रिया, आपने मेरे इस इतने लंबे वीडियो को देखा, सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।